हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोग इस चैनल पर केवल और केवल क्लास 12 की केमिस्ट्री और इंग्लिश को ही पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन आज हमने शुरू कर दिया है हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों के लिए, यानी कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज उनको क्लास 10th में केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, ये सारी कहानी के बारे में आज हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज आइए और जुड़ जाइए और आज से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत से हमारे प्यारे बच्चों जो ऑफलाइन पढ़ते हैं हमसे, ठीक, उन लोगों का कहना था कि भैया अब हाई स्कूल वालों की भी केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस डालिए आप, ठीक है। तो आज उनके कहने पर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। पहले तो आज हम लोग बातचीत करेंगे सिलेबस के बारे में कि साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं बिना समय को बर्बाद करें, ठीक है। और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्लास 10th के साइंस में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो शुरू करते हैं। पहले अब देखते हैं हम लोग, हमने क्या बोला कि क्लास 10th साइंस, ठीक है ना। जो कक्षा 10 की साइंस है यानी जो विज्ञान है, ठीक। खासकर यूपी बोर्ड वाले ध्यान दें कि उसे उन लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। और इस साल के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखो कि 2025-26, ठीक है ना, जो आपका सेशन है वो क्या है, 2025-26 है, ठीक है। 2025-26 में आपको यूपी बोर्ड के लिए ध्यान रखना, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक। जो भी क्लास 10th की साइंस का सिलेबस है, जो भी क्लास 10th की साइंस का यानी कि विज्ञान का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक। और ये सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है ना। यानी एनसीईआरटी के चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो अगर आप बस इतना पढ़ लो और 95 पास, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने लिख दिया ना, ये बड़ी बात है कि भैया बस इतना सीख लेना, इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ करके चले जाना, इतने चैप्टर तैयार कर लेना, 95 प्लस चला जाएगा, ठीक। मैं आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट दूंगा, बहुत आसान तरीके से केमिस्ट्री सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीके से फिजिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से बायोलॉजी आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी, ठीक। बशर्ते साथ में बने रहिएगा और चीजों को विशेष तरीके से ध्यान से फोकस के साथ में पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अभी फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं क्या कि जो भी आपका साइंस है सिलेबस है 2025-26 के लिए, ठीक। वो सबको पता है अच्छी तरीके से कि साइंस में हमें यहाँ पर 3 चीजों को पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है और बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। यही तो पता है ना आपको, ठीक है। अभी इंटर में जाओगे तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन अभी आपका जो मिक्स सब्जेक्ट है वो साइंस है और इसी में आपको तीनों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में कितने नंबर का पूछा जाएगा, या फिजिक्स से कितने नंबर का पूछा जाएगा, या बायोलॉजी से कितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको पैटर्न पता है, सीधी सी कहानी है इसके पैटर्न की, क्या कि भैया जो भी हमारा सिलेबस होता है वो कितने नंबर का होता है। तो आपको पता, मतलब जो हमारा पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होगा भैया, तो बोले 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, ठीक। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लाएंगे भैया 100 नंबर कैसे कह दिया आपने, हमें तो 70 का मिलता है। हाँ, तो उसकी भी कहानी है, जरा समझ लो पहले ना। तो 100 नंबर में आपने ध्यान दिया है कि हमें पता है कि अच्छे तरीके से कि जो आपका 30 नंबर है, क्या है, 30 नंबर है, और जो आपका 70 नंबर है, ठीक। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना आपको, ठीक। ये जो, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये जो आपको 30 नंबर और 70 नंबर की कहानी है, ठीक, इसको समझना पड़ेगा पहले तो आपको। तो आपने पता है कि 30 नंबर का जो है ना वो क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल। क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। ये 30 नंबर की जो कहानी है वो किसकी कहानी होगी, तो वो प्रैक्टिकल की कहानी होगी, ठीक है भैया। प्रैक्टिकल में हमको 30 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। हाँ, और ये पता है आपको अच्छी तरीके से कि स्कूल में जब प्रैक्टिकल होता है तो किस तरीके से होता है, पैसे जमा करवा लिए, ठीक, ये करा लिया वो करा लिया, ठीक है। फाइल चार्ट ये सब कराते, वाइवा कराया जाता है ना किसी किसी यहाँ पे तो, और किसी के यहाँ पे तो केवल पैसे चलते हैं। तो ये 30 नंबर की तो टेंशन होती नहीं किसी को, ठीक है ना बेटा। इसमें मुश्किल से किसी का 1 या 2 नंबर कम होता है, बाकी आपको 30 में 30 मिलते हैं। ये आपके स्कूल की प्रायोरिटी होती है, ठीक है, कि भैया हमको 30 नंबर अपने बच्चे को देना है ताकि वो फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ पर ही पढ़े, ठीक। तो ये तो कहानी है नहीं, तो ये 30 नंबर आप भूल जाएंगे, ठीक। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब कहानी बचती बच्चा 70 नंबर की, ठीक। इस 70 नंबर में हमें फाइट करनी होती है। अगर इस 70 नंबर के साथ आपने अच्छे तरीके से फाइट कर ली आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर, तो मैं कहता हूं आपका फ्यूचर सुधर जाएगा, ठीक है। यानी आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है, इस बात को समझो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है क्या कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में उठा लो। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात समझाई है, क्या कि भैया जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक। तो आज से अभी से संघर्ष करना शुरू कर दो।
मैं कहता हूं जीत बहुत शानदार होगी। ठीक, जीत शानदार होने का मतलब है कि रिजल्ट आपका बहुत बेहतर आएगा, आपके दोस्तों से, आपके मोहल्ले के लड़कों से, ठीक है, लड़कियों से बहुत बेहतर आने वाला है, बस इतना समझ लो। लेकिन आज से संघर्ष, अभी से संघर्ष शुरू कर दो, इस बात को समझो। ठीक, तो फिलहाल तो हमें पता है कि हमें लड़ाई कितने नंबर से करनी, 70 नंबर से। ठीक, और ये 70 नंबर जो है ना, वो ऐसे 3 तरीके के सब्जेक्ट्स में बांट दिया जाएगा, इस 3 तरीके के टॉपिक्स के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता है अच्छे तरीके से कि अगर हम फिजिक्स के बारे में बातचीत करें तो फिजिक्स हमें पता है कितने नंबर से पूछी जानी है हमसे, 25 नंबर की। ठीक, फिजिक्स 25 नंबर की पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स में 25 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक, और अगर मैं बातचीत करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी आपकी कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर से पूछी जाएगी। फिजिक्स और बायोलॉजी कितने कितने नंबर के आएंगे? 25-25 नंबर के आएंगे। ठीक, अब 25-25 नंबर के हो गए तो कितना नंबर बन गया बच्चा? 50 नंबर बन गया। कितना नंबर बन गया? 50 नंबर बन गया। ठीक, बाकी का जो बचा हुआ 20 नंबर है वो किससे पूछा जाएगा? वो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। ठीक, ऐसे आपको ये ध्यान रखना कि 25-25 नंबर का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, और 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा? केमिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका नंबर का डिवाइडेशन होगा तीनों सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक, फिलहाल आगे देखते हैं अब हम लोग। बड़ी चीज तो ये है कि भैया आप ये 25-25 नंबर की क्या कहानी है, तो समझना। तो 25 नंबर में जो 7 नंबर होंगे, समझना बात को। ठीक है, 25 नंबर में जो 7 नंबर होंगे वो किसके होंगे? एमसीक्यू के होंगे। ठीक, अच्छा, 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक, और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। यही तो होगा, एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, और क्या बनेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक, और यही सेम कहानी यहाँ पर भी होगी कि भैया एमसीक्यू आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। और यही सेम कहानी आपको यहाँ पर बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी कि बायोलॉजी में भी आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना कि किस तरीके से क्या कहानी होगी। ठीक, अब कितना नंबर का एमसीक्यू आता है फिजिक्स में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 7 नंबर का। फिजिक्स में कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आता है। ठीक, हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका? 1 नंबर का होगा, तो 7 नंबर का आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में यही सेम कहानी यहाँ पर भी है कि इसमें एमसीक्यू कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का बनेगा? बोले 1 नंबर का बनेगा। ठीक, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा बच्चा? 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में बायोलॉजी की बातचीत करें तो बायोलॉजी में भी वही कहानी कि 7 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो कितने नंबर का हो जाएगा? 7 नंबर का हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो टोटल हमारे कितने होगा? 7 और 7 14, 14 और 6 20, यानी जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये पता आपको कि जो ओएमआर सीट होती है, उस ओएमआर सीट में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 नंबर के। जो एमसीक्यू होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, या उसको बोल सकते हो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब ये बहुत जरूरी चीज होती है कि ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आपने कर लिए लगभग 18-19 सही सही, ठीक, तो समझ लो 95 तुम्हारा पार है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज होती है कि इसमें 100% नंबर मिलते हैं और 100% नंबर कटते हैं। कहने का मतलब समझो मेरा कि 100% मिलना और 100% कट जाना। ठीक, कि 100% मिलने का मतलब हमारा ये है कि भैया अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही है तो फिर आपको पूरा के पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर उसमें आपको आधा नंबर भी नहीं दिया जाएगा। जैसे लिखने में क्या होता है कि भैया अगर आपने थ्योरी लिखी और थ्योरी लिखते लिखते थोड़ी सी कहीं थ्योरी गलत हो गई, तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 1 नंबर तो तुम्हें एग्जामिनर दे ही देगा, क्योंकि भैया तुमने कुछ ना कुछ तो लिखा है उसमें। लेकिन अगर एमसीक्यू गलत है तो फिर 100% नंबर कटेगा, मतलब पूरा 1% नंबर नहीं मिलने वाला। इस बात को समझ लो। ठीक, तो ये ध्यान रखो अच्छे तरीके से। इसीलिए तो एमसीक्यू की कहानी थोड़ी सी टिपिकल होती है। बोलते ना भैया एमसीक्यू आने से बोला इजी हो गया, नहीं इजी हो गया, टफ हो गया कहानी। ठीक है, अगर आता है तो इजी है, नहीं आता है तो बेटा बहुत टफ है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। समय बचाएगा बस इतना काफी है, समय बचा देगा ये तुम्हारा, बस इतना ही तुम समझ लो कि हमारे लिए काफी है। ठीक, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें अगर आ रहा है तो टिक लगा दो, नहीं आ रहा तो खत्म सी कहानी। और टिक लगाने में मुश्किल से कितना 20 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं हमें। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि कहानी जो है ना थोड़ी सी टफ हो चुकी है एमसीक्यू के आने से, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। मैं जितना सिखाता हूँ, जितना पढ़ाता हूँ, ठीक, उतने को ही तैयार करना घर में। ठीक, कुछ बाहर से मत सीखने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ एक भी एमसीक्यू छोड़ करके नहीं होगा। ठीक है, मुश्किल से मैं आपको इस पूरे फिजिक्स को मिलाकर, केमिस्ट्री को मिलाकर और बायोलॉजी को मिलाकर के पूरे से 100 आपको एमसीक्यू याद करने के लिए बोलूंगा। 100 एमसीक्यू, बस ज्यादा नहीं, 100। और 100 एमसीक्यू अगर आपने तैयार कर लिए 20 में 20 करके आओगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा उससे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, हाँ, फिलहाल अभी हम लोग आगे बातचीत करते हैं शॉर्ट आंसर के बारे में। ठीक, तो अगर मैं शॉर्ट आंसर की बातचीत करूं तो शॉर्ट आंसर आपसे इसमें पूछे जाएंगे कितने, तो ध्यान रखना है शॉर्ट आंसर आपसे पूछेंगे 3। ठीक, और एक शॉर्ट आंसर होगा आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का। यानी जो क्वेश्चन बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो 12 और 7 कितना हो गया? 19। ठीक है ना, कितना हो गया? 19 हो गया। अब उसके बाद में कहानी आती लॉन्ग आंसर की। तो एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लेकिन कितने नंबर का होगा? पूरा 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो 6 यहाँ पर हो जाएंगे तुम्हारे।
सॉरी 1 सेकंड रुकना, इसमें ना कितने लिख देना, यहाँ पर 6 लिख देना, ठीक। तो 6 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो अब कितने हो गए तुम्हारे 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, और वही 25 नंबर का वहां से पूछा गया। बताओ कोई दिक्कत क्या, समझो बात को, ठीक है। 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 1 लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, और इस तरीके से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर अगर आप जोड़ोगे तो कितने मिलेंगे आपको, 25 नंबर मिलेंगे। ये तो केवल फिजिक्स की कहानी थी। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में जो शॉर्ट आंसर आएगा वो 3 नहीं पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में केवल और केवल 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, ठीक। नंबर वही होगा कि आपका 4 नंबर का होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 और 6 कितना हो गया 14। उसके बाद आती है लॉन्ग आंसर की कहानी। तो लॉन्ग आंसर आपका केवल और केवल 1 पूछा जाएगा और 6 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कितने में मिलेंगे 20 नंबर से मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से बच्चा, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चा। अब आगे की बात क्या है, तो आगे की कहानी है शॉर्ट आंसर। इसमें भी तो इसमें भी आपको 3 शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे, कितने कितने नंबर के, तो आप बोलेंगे भैया 4 नंबर के, कितने नंबर हो जाएंगे टोटल 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो फिर से वही कहानी कि 12 और 7 कितना हो गया 19 हो गया। लॉन्ग आंसर की भी वही सेम कहानी है कि 1 पूछा जाएगा कितने नंबर का 6 नंबर का, तो यहाँ पर कितना नंबर हो गया 6 नंबर, ठीक। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा बच्चा 25 नंबर हो जाएगा, ठीक। अब हमें बताओ जरा ध्यान से कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई क्या, इतनी सारी चीजें। बेटा पैटर्न समझ लो पेपर का, पैटर्न समझ लो पेपर का, तैयारी भी इसी तरीके से करनी है, ये बात समझ लो ध्यान से, ठीक। अगर आपने केवल इतना पढ़ लिया जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक, इतनी से अगर अच्छे से तैयारी कर ली इस चैनल पर रह करके, ठीक, तो मैं कहता हूँ कुछ भी बाहर नहीं छूटने वाला, सब कुछ करके आओगे आराम से, ठीक। चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग। अब आगे कहानी समझते हैं कि भैया कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हमको, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर की भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे फिजिक्स में कि भैया फिजिक्स के कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ओके। अब पहला जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश। पहले चैप्टर का क्या नाम है प्रकाश है। अच्छा, प्रकाश में 2 तरीके की कहानी आपको सीखनी पड़ेगी। एक आपको सीखना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा आपको सीखना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो पहले चैप्टर का नाम क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, ठीक, लाइट पढ़ा। फिर उसी में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, मानव नेत्र। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र, यानी जो हमारी और आपकी आंखें हैं, ठीक। इस आंख के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है कि भैया रेटिना किसे कहते हैं, पुतली किसे कहते हैं, आयरस किसे कहते हैं, ठीक। ये कहां पर इसका जो फिगर बनता है वो कहां पर बनेगा, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, ठीक। ऐसी दुनिया भर की चीजें हैं। आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, ठीक। ऐसी सारी चीजों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे हम लोग इस दूसरे चैप्टर में, ठीक। चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र, ठीक। उसके बाद कह रहा है जो रंग बिरंगा संसार, क्या लिखा है इसी में, रंग बिरंगा संसार, यानी जो हमें अपने आसपास दिखता है, ये कलरफुल वर्ल्ड, ये कैसे दिखता है, क्यों होता है, ठीक। इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, क्यों बनता है, क्या होता है, क्या कहानियां है इसकी, ठीक। सारी चीजों के बारे में लोग डिटेल से सीखेंगे। अभी केवल और केवल सिलेबस के बारे में जानते हैं, ठीक। तो दूसरी कहानी आपको समझ में आ गई कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और तीसरे चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत। क्या नाम है, विद्युत, ठीक। यानी ये जो करंट है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना कि भैया करंट चलता कैसे है, सॉलिड में कैसे चलता है, ठीक है, लिक्विड में कैसे चलता है करंट, है ना, इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तीसरे चैप्टर यानी विद्युत में देखने को मिलेंगी, ठीक। और चौथा चैप्टर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। और चौथे चैप्टर में हम लोग बातचीत करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है, कि हमारे पर्यावरण में किस प्रकार की चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे 5वें चैप्टर में, ठीक। तो टोटल आपको फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चा, 5 चैप्टर पढ़ने हैं केवल। कितने चैप्टर पढ़ने, 5 चैप्टर। इन्हीं 5 चैप्टर से मिलाकर कितने नंबर का 25 नंबर की कहानी बनेगी, ठीक। एमसीक्यू को मिलाकर के, शॉर्ट को मिलाकर के, लॉन्ग को मिलाकर के, ठीक, सबको मिलाकर टोटल 25 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाना। सबसे जरूरी चीज होती है बच्चा आप लोगों के लिए नोट्स बनाना, ठीक है ना। अगर नोट्स बनाओगे तो रिवीजन के टाइम पे जब मैं रिवीजन कराने बैठूंगा ना, तो फिर आप अपने नोट्स खोल करके बैठ जाना केवल, और बड़ी आसानी से रिवीजन कर पाओगे, तुरंत याद होता चला जाएगा सब कुछ, ठीक। तो नोट्स जरूर बनाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिलहाल अब कह रहा केमिस्ट्री। अब भैया बोले केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की क्या कहानी है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ध्यान रखना हिंदी में इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक। आप हंसते खेलते केमिस्ट्री सीखोगे, इस बात का मैं आपसे वादा करके चाहता हूं अभी, ठीक। ध्यान रखना। पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया। भैया रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया, ठीक है, कि जब 2 चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो कोई एक नया पदार्थ बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। जब कभी आपके यहाँ पर भैया भाभी की शादी हुई तो एक नए बच्चे का निर्माण हुआ उनके होने से, ठीक। तो ये सब क्या है, एक अभिक्रिया की वजह से तो हुआ, ठीक। तो ध्यान रखना। और कैसी कैसी बोले, विस्थापन अभिक्रिया, संतुलन, ठीक है ना, संतुलन करने की कहानी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाने को मिलेगा, ठीक। ध्यान रखना है क्या
कि दूसरा इसमें क्या लिखा है, समीकरण, यानी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है और इसके समीकरण कैसे बनते हैं, कैसे इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है, ये सारी कहानी अभी आपको सीखने को मिलेगी आने वाले समय में। ठीक, तो पहला चैप्टर याद कर लिया आपने केमिस्ट्री का। ठीक, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है केमिस्ट्री में वो क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है, कि एसिड के बारे में हमसे पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अम्ल कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक, इन सभी चीजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। ठीक, तो अम्ल, क्षार और लवण, ये तो हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। ठीक, अब तीसरा चैप्टर इसमें है धातु एवं अधातु। क्या है, धातु एवं अधातु। ठीक है, हम लोगों ने देखा है धातु में कितने प्रकार की है, अधातु में कितने प्रकार की, कौन कौन सी है, ठीक है, या उपधातु भी एक होती है, क्या होती है, उपधातु भी होती है ना, कि वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है धातुएं जो है, अधातुएं जो है ना, ये पूरे के पूरी आवर्त सारणी की कहानी, किसकी है, आवर्त सारणी की कहानी है, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद आता है एक जहरीला चैप्टर, नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन बहुत खतरनाक चीज है, दिखने में लगता बहुत इजी है लेकिन है बहुत खतरनाक चीज। ठीक, कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद इस कार्बन से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, मेथेन बनता है, एथेन बनता है, प्रोपेन बनता है ना, ऐसी दुनिया भर की जो चीजें बनती है ना, वो सब हम लोग इसी चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। समझ में आगे कहानी की नहीं आगे। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बातचीत कर लेते हैं। अब अगली कहानी है बेटा किसकी, बायोलॉजी की। ठीक है ना, तो बायोलॉजी में भी देख लो जरा ध्यान से। ठीक, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चा, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो है बच्चा जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है ना, तो इसमें आपको जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो बायोलॉजी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है, अगर मन में बैठ गया तो समझ लो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब कह रहा जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखना पड़ेगा आपको। ठीक, उसके बाद लिखा आनुवंशिकता। क्या लिखा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक, कि हम लोगों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण, हमारे पापा की शक्ल मिलती है, हमारी मम्मी से शक्ल मिलती है, तो ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं। ठीक, और हमारा जैव विकास है कि हम लोग कैसे कैसे विकास करते हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि बायोलॉजी भी कितने नंबर का पूछा जाता है, 25 नंबर का। ठीक, तो ये था बेटा आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस, ये यूपी बोर्ड के लिए सिलेबस था कक्षा 10 की साइंस का, विज्ञान का। अब इतना ध्यान रख लो कि केवल इतने चैप्टर पढ़ने हैं और इन्हीं चैप्टर में जी जान लगा देनी है। ठीक, टोटल कितने चैप्टर हो गए, 13 चैप्टर हो गए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इन 13 चैप्टर को करने में। ठीक है ना, मैं आपको वन शॉट दूंगा हर एक चैप्टर का और बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते आप अच्छी तरीके से संघर्ष करने की कहानी जो आज से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। ठीक, और सेशन को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि भैया हमें क्या क्या पढ़ना, क्योंकि जब तक हम लोग दूसरे का भला नहीं करते तब तक भगवान भी हमारा भला नहीं करता। बच्चा इधर हो जाओ थोड़ा सा, इसमें ना बैठो, हिल जाएगा बच्चा, इधर हो जाओ, है ना, इधर बैठ जाओ आराम से ना। तो कहने का मतलब समझ में आया क्या, कि आपको ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखनी है ना, कि जब तक हम दूसरों का भला नहीं करें तब तक हमारा भी कोई भला नहीं करता है। ठीक, हमारा भगवान भला नहीं करेगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उनको भी बताइए कि भैया यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सिखाई जाएगी और बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पर केमिस्ट्री को, साइंस को सीखने के लिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पहले चैप्टर के साथ में, और हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे जहरीला टॉपिक यही माना जाता है कि भैया केमिस्ट्री अगर हमें पल्ले पड़ गई तो हमारा तो सब कुछ कहानी सुधर गई। ठीक, क्योंकि सबसे जो टफ माना जाता है वो किसको माना जाता है, केमिस्ट्री को। तो हम लोग शुरू ही केमिस्ट्री से करेंगे और ऐसे सिखाएंगे जैसे लगेगा कि नहीं भैया कि केमिस्ट्री भी कठिन होती है। अगर आपको 9th में पढ़ा है तो लग रहा होगा कि केमिस्ट्री कठिन थी, तो मैं कहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली केमिस्ट्री। ठीक है, बशर्ते आपको समय से चीजों को देखना है और अच्छे तरीके से लास्ट तक देखने के बाद में उसको वीडियो भी बनाना, रिकॉर्ड भी। शांत रहो बच्चा, है ना। तो आपको क्या करना है, केवल उसके बेहतर तरीके से नोट्स बना लेने, बस इतना ध्यान रखना, बस इतने मेरी बात मान लेना, नोट्स बना लेना है और उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है और कुछ नहीं करनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना।